नमस्कार। आज शिक्षा और तकनीक की दुनिया से एक बड़ी खबर आई है जिस पे बात होनी चाहिए। इंस्ट्रक्चर जो कैनवस एलएमएस बनाती है, हाँ कैनवस, और ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी वाली कंपनी, इन्होंने हाथ मिलाया है। तो अब ओपन एआई की एआई तकनीक सीधे कैनवस में दिखेगी। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैनवस दिखे दुनिया भर में कोई 8000 से ज्यादा स्कूल कॉलेज इस्तेमाल करते हैं, लाखों छात्र हैं। बाप रे, 8000! तो सोचिए, ये पार्टनरशिप कैनवस को सिर्फ वो नोट्स या असाइनमेंट जमा करने की जगह से कहीं आगे ले जा सकती है। एक तरह से एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहां एआई सीखने में मदद करे। बिल्कुल। तो आज हम इसी पार्टनरशिप को थोड़ा और समझेंगे कि भाई इसका असल मतलब क्या है क्लासरूम के लिए, टीचर्स के लिए और जाहिर है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस साझेदारी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट बताई जा रही है वो है एक नया टूल, नाम है LLM इनेबल्ड असाइनमेंट्स। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, इसका मतलब क्या है? हाँ, देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये टीचर्स को कैनवस के अंदर ही अपने हिसाब से मतलब चैट जीपीटी जैसे अनुभव बनाने की ताकत देता है। अच्छा। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो भाषा समझकर बातचीत कर सकता है। तो टीचर्स ऐसे असाइनमेंट बना पाएंगे जहां छात्र किसी टॉपिक पर एआई से सवाल जवाब करें। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए छात्र इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वो शायद एक वर्चुअल जॉन मेनार्ड कीन्स से आर्थिक नीति पर बहस कर सकें, या फिर गणित का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो एआई के साथ स्टेप बाय स्टेप उसे हल करें। वाह! इंस्ट्रक्टर के शरेन विजयसिंघम यही कह रहे हैं कि इसे छात्रों को उसी चैट जीपीटी जैसे माहौल में, जो उन्हें पसंद भी है, ज्यादा गहरी और इंटरैक्टिव बातचीत का मौका मिलेगा। ये तो सुनने में काफी दिलचस्प है। और एक बात जो मुझे इसमें खास लगी वो ये कि ये सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट का फाइनल आंसर नहीं देखता, बल्कि उसने सोचा कैसे, एआई से क्या पूछा, जवाब तक कैसे पहुंचा, पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है। ये तो टीचर्स के लिए कमाल हो सकता है। सही कहा, बिल्कुल। नॉर्मल असाइनमेंट में ये जानना मुश्किल होता है ना कि छात्र ने वाकई समझा या बस कहीं से मतलब जवाब लिख दिया। हाँ, यहाँ टीचर देख पाएंगे कि छात्र कहाँ अटक रहा है, उसे कहाँ मदद चाहिए। और हाँ, एक और बड़ी बात, एआई के साथ वो जो नकल वाली चिंता है ना, हाँ, चीटिंग वाली बात, उसको भी ये कुछ हद तक संभाल सकता है, क्योंकि टीचर देख सकते हैं कि छात्र ने एआई का इस्तेमाल कैसे किया। तो ये पता लगाना आसान होगा कि ये मदद थी या सीधे सीधे नकल। अच्छा। और इंस्ट्रक्टर ये भी कह रहा है कि छात्रों का डेटा प्राइवेट रहेगा, ओपन एआई के पास उनके मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं जाएगा। ये जरूरी पॉइंट है प्राइवेसी का। लेकिन क्या सभी टीचर्स इसे लेकर उतने ही पॉजिटिव हैं? क्योंकि हमने देखा है हाल तक तो कई स्कूलों में चैट जीपीटी बैन था। कुछ चिंताएं तो होंगी ही। बिल्कुल, चिंताएं तो हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का एक सर्वे था, उसमें 66% टीचर्स ने माना कि ये जो जनरेटिव एआई है वो छात्रों का ध्यान भटका सकता है। अच्छा, 66%, काफी ज्यादा है। हाँ, डर यही है कि छात्र असल में सीखने के बजाय बस एआई पर ही निर्भर न हो जाएं। हालांकि इंस्ट्रक्टर की मेलिसा लोबल का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि अगर पढ़ाई को छात्रों की जिंदगी से जोड़ा जाए, उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, काम का बनाया जाए, तो छात्र वाकई सीखना चाहते हैं, सिर्फ शॉर्टकट नहीं लेते। तो शायद ये टूल उसी तरफ एक कोशिश है। तो ये सिर्फ एक टूल की बात नहीं है, ये इंस्ट्रक्टर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे वो इग्नाइट एआई कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका लक्ष्य है एक खुला इकोसिस्टम बनाना। मतलब कैनवस सिर्फ ओपन एआई तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। ओके। वो चाहते हैं कि उनके जो 1100 से ज्यादा एडटेक पार्टनर है ना, वो भी अपने एआई टूल कैनवस के साथ जोड़ सकें। अभी भी कैनवस पर गूगल का जेमिनी और एंथ्रोपिक का क्लॉड जैसे दूसरे एआई मॉडल हैं। इग्नाइट एआई इसी को और बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश है। यानी मुकाबला और तेज होगा एडटेक मार्केट में। ओपन एआई का क्या कहना है इस पार्टनरशिप पर? ओपन एआई की जो एजुकेशन हेड हैं, लिया बेल्स्की, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि ये पार्टनरशिप टीचर्स को मदद करेगी छात्रों के लिए ज्यादा पर्सनलाइज, ज्यादा एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने में। और साथ ही उनका मानना है कि इससे टीचर्स का टाइम भी बचेगा, जिससे वो पढ़ाने के जो मानवीय पहलू हैं, जैसे छात्रों से 1 to 1 बात करना, उनकी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना, उसमें लगा सकते हैं। सही बात है। और जाहिर है गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भी एजुकेशन में एआई को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही हैं। तो ये कदम मार्केट में हलचल तो जरूर पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि एआई अब सिर्फ कोई बाहरी टूल नहीं रहा, वो कैनवस जैसे जो मुख्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर गहराई से इंटीग्रेट हो रहा है। ये सीखने, सिखाने और शायद मूल्यांकन यानी असेसमेंट के तरीकों को भी बदल रहा है।
हाँ, और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब एआई सीखने की प्रक्रिया में इस तरह घुल मिल जाएगा, एक तरह से हमेशा साथ रहने वाला साथी बन जाएगा, तो छात्रों की जो खुद से सोचने की क्षमता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मुश्किल सवालों से जूझने की ताकत, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उस पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। सुनने के लिए धन्यवाद।